हाँ, हेलो स्टूडेंट। मैं कड़वे सर छत्रपति शिवाजी ITI कॉलेज सौंसर से फिर से आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके, एक नया विषय लेके आइसोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत आज हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उस ऑब्जेक्ट की एक सरल मेथड है, किसी किसी से अभी भी नहीं बनता है आइसोमेट्रिक, तो एक सरल तरीका है, सरल तरीके से उसको अपने को बनाना है। तो वो तरीका कौन सा है देख लीजिए। यूज हमको सेट स्क्वायर ही करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से ही बनाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, जैसे एक बेसिक लाइन बना लेते हैं। ये बेसिक लाइन बन जाएगी अपनी, ठीक। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, सेट स्क्वायर को सेट करते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी उसका माप सेट नहीं करना है, बस एक लाइन खींच के रखना है। और लाइन खींच के रखने के बाद दूसरी लाइन सेट स्क्वायर को 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार से सेट करना है राइट हैंड की तरफ। और 90 डिग्री वाली लाइन के साथ एक लाइन खींचना है। तो यहाँ पे जो इसका कोण है वो हो जाता है आपका 30 डिग्री का, ठीक। लाइन बना लिए, बेसिक लाइन बनाने के बाद में खड़ी लाइन का जो मेजरमेंट है वो 50 mm का सेट करते हैं। और जो आड़ी लाइन है 30 डिग्री वाली, उस लाइन का मेजरमेंट जो है वो 80 mm का सेट करते हैं। ये 80 mm का डायमेंशन इसका, ठीक। इस लाइन का माप 50 है, इस लाइन का माप भी 50 mm रहेगा। और ये 30 डिग्री वाली जो लाइन है इसका 80 mm है, तो उसके ऊपर वाली लाइन का भी माप 80 mm ही रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद अगली स्टेप, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक माप लेंगे 30 mm का, नीचे से ऊपर की तरफ 30 mm। ये 30 mm हो गया। 30 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को अंदर की तरफ सेट करना है, अंदर की तरफ देखिए इस प्रकार से, ये ऐसे। और यहाँ से जो लाइन बनेगी उस लाइन के ऊपर 25 mm का माप सेट करेंगे, 25 mm। ये 25 mm का अतिरिक्त लाइन को मिटाना है। 25 mm के माप के बाद इस लाइन को ऊपर की लाइन तक जोड़ लेंगे। सेट स्क्वायर की पोजीशन इस खड़े एंगल में, स्ट्रेट एंगल में, इस प्रकार से ये ऐसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ से सामने की तरफ 15 mm, और 15 mm के पॉइंट से फिर सामने की तरफ और एक 15 mm का पॉइंट, इस प्रकार से। और इस 15 mm के पॉइंट से और सामने की तरफ फिर से एक 15 mm का पॉइंट, इस प्रकार से, ठीक है। 3 माप को अपने को सेट करना है 15-15 mm में। और वहाँ से फिर उस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हुए खड़ी लाइन जॉइन नहीं करेंगे नीचे की तरफ। दूसरे पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन खींचना है सीधी 15 के पॉइंट से, इस प्रकार से। और जो तीसरा 15 mm का पॉइंट है वहाँ पर भी सेट स्क्वायर को बिल्कुल 90 डिग्री में सेट करना है और लाइन खींचना है। लाइन इतनी लंबी खींचना है कि मतलब इस लाइन के साथ, मतलब नीचे वाली लाइन के साथ वो जुड़ ना पाए, उसका हमें ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस गैप के सामने वाली लाइन, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसके ऊपर 15 mm का माप डाल देंगे। 15 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस तरह सेट करना है और एक अंदर की तरफ लाइन बनाना है, ये ऐसे। बाकी अतिरिक्त लाइन को यहाँ से मिटा देंगे, ठीक। अब उसके बाद इस कॉर्नर से यहाँ से ये 15 mm की लाइन हो गई। फिर उसके बाद ये 15 का पॉइंट सामने वाला, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे 10 mm, ये 10 का पॉइंट। और 10 के पॉइंट को सामने वाली लाइन के साथ में इस एंगल में उसको जोड़ देंगे, इस प्रकार से। जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा की लाइन है उसको यहाँ से मिला साफ करना है, इसको साफ करना है। जिसका भी काम हो गया है वो सारे डिजिट अपने को मिटाना है। अगली स्टेप, अब यहाँ से क्या करना है हमें, जैसे मान के चलते कि ये फ्रंट होता या इसको अपन फ्रंट मान के लेते, तो फ्रंट का जो शेप है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अपने को इस प्रकार से बनाना पड़ता है ना। तो ये एक समझने के आधार पे ये समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे फ्रंट का जो शेप है वो क्लियर हो गया है। अब शुरू करते हैं कहाँ से, साइड की तरफ से। तो साइड मतलब इसको अभी फ्रंट बना लेते हैं। अब साइड बनाने के लिए क्या करना है हमें, दोनों लाइनों की जॉइंट के ऊपर फिर से सेट स्क्वायर को 30 डिग्री के एंगल में सेट करेंगे इस प्रकार से। और
इस लाइन की जो लंबाई है वह रखेंगे 50 mm, सॉरी 40 mm की रखेंगे। ये 40 mm का माप इस लाइन का, ये 40 mm की लंबी लाइन, 40 के बिंदु से 90 डिग्री में सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद एक लाइन फिर से बना लेते हैं। अपन ने सेट किए थे 50 mm, इस लाइन की लंबाई भी 50 की रखेंगे, 50, ये ऐसे, ठीक। अब जो लाइनों के कॉर्नर हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाले कॉर्नर, ये सभी कॉर्नरों से अपने को क्या करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से, देखिए अब इस प्रकार से सेट करेंगे सेट स्क्वायर को, एक लाइन, फिर दूसरे कॉर्नर की तरफ सेट स्क्वायर को सेट किए, एक लाइन, फिर तीसरे कॉर्नर की तरफ सेट स्क्वायर को सेट किए, एक लाइन, फिर अगला कॉर्नर सामने वाला, यहाँ पर अंदर की तरफ वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर भी सेट स्क्वायर को सेट करना है। अभी लाइनों के डायमेंशन अपन ने सेट नहीं किए हैं, सिर्फ लाइनें बना रहे हैं। इस प्रकार से ये बिंदु दिख रहा है अपने को, यहाँ पर भी सेट स्क्वायर को सेट करना है, जिस पोजीशन से सेट हो सके उस पोजीशन में, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माप कितने का है, 40 mm का, तो सभी लाइनों की जो लंबाई है वो 40 mm की ही रखना है, 40 mm। तो अब ये लाइन से शुरू करते हैं। करने के बाद जो बिंदु लिए उन बिंदुओं के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से लगाएंगे और ये लाइन बना देंगे। जहाँ जहाँ अपन ने माप लिए है 40 mm का, वहाँ से टोटल लाइन की लंबाई, इस लाइन की लंबाई टोटल 50 है, परंतु हमें 40 में इसका अभी वर्क है, इसलिए 40 का सेट कर लेंगे। बाकी इसकी यहाँ से जो जॉइंट होगा तो 50 mm आएगा। जैसे यहाँ से 40 में ये यहाँ जाके मिल रहा है और ये लाइन ये बिंदु से जाके मिलेगी। इस प्रकार से अतिरिक्त लाइनों को मिटा देंगे, दिखेगा बनने के बाद। ये खाली गैप है, इस गैप के अंदर सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करेंगे और एक लाइन अंदर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी अपना फ्रंट बनाए, फ्रंट को पकड़ते हुए साइड बनाए और साइड को आधार मानते हुए अंतिम जो उसका व्यू था टॉप, उसको बना लिया। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बचे इसके डायमेंशन, तो डायमेंशन को सेट करेंगे, कौन कौन से मापों को दिखाना है, कौन कौन से लाइनों को दिखाना है, उस हिसाब से इसके डायमेंशन को डाला जाता है। यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की लंबाई यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लंबाई उसको दिखाने के लिए यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। फिर उसके बाद इसकी मोटाई, ये गैप, इसकी थिकनेस और इनकी थिकनेस, इनको यहाँ पे शो करते हैं। इस पर हम लोगों ने क्या किया, अभी कंप्लीट डायमेंशन लाइन को यहाँ बना लिया है। अब डायमेंशन लाइन बनाने के बाद में इनके माप को शो करना है, कौन कौन सा माप किस किस आकार में बना है, किस किस साइज का बना है, उसको शो करने के लिए हमें एरोहेड बनाने पड़ते हैं। तो ये एरोहेड इस टाइप से, इस एरिया का जो माप है वो 15 mm का है, इसको 15 mm शो कर देंगे। उसके सामने वाला एरिया भी पूरा टोटल 15 में बना हुआ है, ये 15, ये 15। इसकी ऊंचाई ये 10 mm की, ये जो इस लाइन का माप यहाँ दिखा देंगे 40 mm। इस लाइन की माप को यहाँ प्रदर्शित करते हैं 20 mm। लाइन से लेके इस स्लॉट का जो स्पेस है, जो अंदर है, वो है यहाँ पे लिख देते हैं उसको 15 mm का, ये 15 mm।
तो इस टाइप से ये हो गया अपना आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट। इसको थर्ड एंगल के अंतर्गत ही शो करना है, थर्ड एंगल के अंतर्गत ही इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो शुरुआत में अपन ने क्या किए थे, ये जो कंप्लीट पोर्शन दिख रहा है अपने को, मतलब यहाँ से लेके इधर वाला एरिया, ये टोटली काय में आएगा, फ्रंट वाले पोजीशन में आएगा, है ना, फ्रंट वाले पोर्शन में आएगा। ये फ्रंट में चला गया। फिर साइड से क्या क्या दिखेगा अपने को, 40 बाय 50 mm की लंबाई रहेगी, मतलब माप रहेगा साइड का। तो ये यहाँ से देखिए 40 बाय 40 का एक एरिया और ये 10 का एक एरिया है ना, तो ये साइड के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद टॉप में क्या दिखाएंगे अपन, ये भाग दिखाएंगे, एक दूसरा भाग, एक गैप वाला भाग, एक तीसरा और एक चौथा। तो इस प्रकार से इसको आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू बनाने हैं। और बनाने के बाद में आपको आप जो अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप के उसको सेंड करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।